हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप सभी बच्चों का, क्योंकि लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप वो 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। ये 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। और प्यारे बच्चों जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें बाहरी निषेचन होता है। किसमें प्यारे बच्चों बाहरी निषेचन किसमें होता है। तो आप सभी बच्चों को याद करना, बाहरी निषेचन होता है ना जो मेढक में होता है। किसमें होता है बच्चों, मेढक। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, बाहरी जो होता है ना निषेचन वो मेढक में ही पाया जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि बीजांड विकसित होकर कर क्या बनाता है। तो प्यारे बच्चों बीजांड अगर विकसित हो रहा है तो किसका निर्माण करेगा, तो बीजांड विकसित होगा ना बच्चों। तो याद कर लेना है कि बीज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बीज का निर्माण बीजांड विकसित होकर बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों, बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करता है प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव युग्मकों में जो होता है ना गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो मानव युग्मक होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो याद कर लेना प्यारे बच्चों 23 होता है। कितना होता है, 23। आप सभी बच्चों को याद कर लेना प्यारे बच्चों। ये 70 ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हर एक बच्चे याद कर लीजिएगा ये सारे प्रश्न को, ठीक है। SO2 प्रदूषक का सूचक क्या है। तो SO2 प्रदूषक है ना, इसका सूचक क्या है। तो आप लोग को याद करना प्यारे बच्चों SO2 प्रदूषक का सूचक क्या है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर लाइकेन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा बच्चों, लाइकेन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न बना लोगे ना तो परीक्षा भौकाल आप ही मचा के आओगे, ठीक है ना। चलिए अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं बच्चों, अनुवांशिक कूट में कितने कूटों की संख्या होती है। तो आप लोग को याद रखना 64 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में प्यारे बच्चों 64 कूट होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किस फल में का बीजचोल खाते हैं प्यारे बच्चों। किस फल का होता है ना जो बीजचोल खाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बीजचोल किसका खाते हैं। तो जायफल भी होगा प्यारे बच्चों, लीची भी होगा और शरीफा भी होगा। यानी कि प्यारे बच्चों ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा बच्चों, किस फल का बीजचोल खाया जाता है। तो प्यारे बच्चों लीची, शरीफा, जायफल सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। चलेगा 7वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंड प्रजक प्राणी कौन है। तो अंडा देने वाला प्राणी कौन है। तो देखोगे प्यारे बच्चों मुर्गी भी अंडा देने वाला प्राणी है सर जी। तो सर्प होगा, तो सर्प भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है अंड प्रजक प्राणी कौन है बच्चों। तो अंड प्रजक प्राणी कौन है, तो ये सारे अंडा देने वाले प्राणी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यानी इनमें से सभी होते हैं ना जो अंड प्रजक प्राणी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है बच्चों मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया किसमें होती है। तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुकुलन द्वारा जनन होता है ना जो ईस्ट में होता है। किसमें होता है बच्चों, ईस्ट द्वारा परागन। क्या कहलाता है, सॉरी ईस्ट में किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये नंबर, ठीक है। शहद का निर्माण कौन करती है बच्चों, शहद का निर्माण करता है तो कौन सी मक्खी है, मधुमक्खियां शहद का निर्माण करेगी। तो आप लोग को मैंने बताया कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है ना जो शहद का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। राइट आंसर क्या लगाओगे, तो सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होंगे। कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है ना जो शहद का निर्माण करती है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, रानी मधुमक्खी, ये तो खुद ही क्यों है प्यारे बच्चों। तो रानी क्या काम करेगी, कार्यकर्ता से ना काम कराएगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बी नंबर। रक्त परिरक्षा होता है प्यारे बच्चों प्राप्त होती है। रक्त परिरक्षा होता है प्यारे बच्चों प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होंगे, लिम्फोसाइटस से। क्या होगा, लिम्फोसाइट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मेरे प्यारे लाल। याद कर लीजिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। द्विगुणित कौन है बच्चों, द्विगुणित पूछा जा रहा है तो आप लोग को मैं बता दूं कि द्विगुणित कौन होता है। तो युग्मनज होता है ना जो द्विगुणित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, द्विगुणित होता है, अनुगुणित होता है। तो आप लोग को याद रखना युग्मनज जो होता है ना जो द्विगुणित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। तो भ्रूणपोष का कार्य है, तो मेरे प्यारे बच्चों भ्रूणपोष का जो कार्य होता है ना जो भ्रूण को पोषण देना ही भ्रूणपोष का कार्य है। किसका काम है, तो भ्रूण को पोषण देना ही भ्रूणपोष का काम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इकोराई एंजाइम का स्रोत है। यानी इकोराई जो होता है ना प्यारे बच्चों एंजाइम का स्रोत क्या है, तो इकोलाई होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, यही आंसर हो जाएंगे इकोलाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ये सारे प्रश्न बता दूं ना, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर,
VBI इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन सारे पर आधारित होने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा कि 70 ऑब्जेक्टिव को हर एक बच्चे कंप्लीट रखेगा। यौन संचारित रोग कौन है बच्चों, यौन संचारित रोग कौन है, लगाएंगे सभी बच्चे। ऑप्शन ए देखोगे खसरा, टीबी या गोनोरिया या टाइफाइड। तो मेरे प्यार बच्चों यौन संचारित रोग होता है ना जो गोनोरिया होता है, क्या होता है बच्चों, गोनोरिया जो होता है ना, जो एक प्रकार से क्या है तो यौन संचारित रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने है ना मेरे प्यार बच्चों, याद कर लीजिएगा मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया। तो आप लोग को याद रखना कि मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था। तो प्यार बच्चों अनुवांशिक का जनन कौन है, तो ग्रेगन जॉन मंडल। याद आ गया कि प्यार बच्चों अनुवांशिक का नियम जो है ना जो ग्रेगन जॉन मंडल ने इन्हें दिए थे, यानी मेंडल बोला जाए, मेंडल बोला जाए, अनुवांशिक का नियम कौन दिए थे, तो बिल्कुल मेंडल जी ने दिए थे। यानी कि मेरे प्यार बच्चों मेंडल ने प्रस्तावित क्या किया था, तो अनुवांशिक का नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एनाट्रोफस विजांड होता है, तो एनाट्रोफस विजांड क्या होता है बच्चों, तो याद करिएगा एनाट्रोफस विजांड होता है ना जो क्या होता है तो उल्टा होता है मेरे प्यार बच्चों, याद रखिएगा। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यार बच्चों कि वीर्य को किसमें हिमीकृत करते हैं, तो वीर्य को बचाना है या वीर्य को स्टोर करना है तो कहां पर किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। किसमें बच्चों, तरल नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। याद रखना मेरे प्यार बच्चों ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, वही क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूं, ठीक है ना। ये 70 ऑब्जेक्टिव 700 के बराबर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, कौन सा बीमारी जो होता है ना मुर्गियों में पाया जाता है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में उत्पन्न होती है या मुर्गियों में होती है, तो उसका नाम है मेरे प्यार बच्चों रानीखेत। रानीखेत क्या है, तो एक मुर्गियों में पाई जाने वाली एक छोटी सी बीमारी है जिसे रानीखेत कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। टी प्लाज्मिड किससे जो होता है ना किस में पाया जाता है, टी प्लाज्मिड किस में पाया जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों टी प्लाज्मिड होता है ना जो किस में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, एग्रोबैक्टीरियम। क्या होगा बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये नंबर आप सभी बच्चों को याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, जो होता है ना प्रोटोप्लास्टर, प्रोटोप्लास्टर कल्चर फ्यूजन क्या है, तो क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा जो होता है ना PEG है यानी पेज है, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अल्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो अल्कोलॉजी होता है ना प्यार बच्चों अल्कोलिजिन्स का अध्ययन है। क्या है प्यार बच्चों, अल्कोलिजिन है ना मेरे प्यार बच्चों, समझना इस किसका अध्ययन है, तो कैंसर और अल्कोजिन्स दोनों का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ए तथा बी दोनों इसका सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो एगारोज होता है ना जो किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों एगारोज होता है ना समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाए, तो मेरे प्यार बच्चों समुद्री में जो पाया जाने वाला घास होता है ना उसी से एगारोज को प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, इडली व डोसा यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इडली और डोसा खाए हो ना, उसमें किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट। क्या है बच्चों, ईस्ट सर जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इडली डोसा जो खाते हैं ना उसमें सूक्ष्म जीव का एक प्रयोग किया जाता है जो ईस्ट जिसका नाम होता है, ईस्ट और हाइड्रा भी कर सकते हो, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, वर्णरहितता होता है ना जो रोगी को क्या नहीं पहचान पाता है, यानी कि प्यारे बच्चों वर्णरहितता रोगी को नहीं पहचान पाता है, जिसको वर्णरहितता हो गया वो क्या नहीं पहचान पाएगा, तो लाल कलर और रेड कलर को नहीं पहचान पाता इसका। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे, यानी कि लाल हरा इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे बच्चों, याद रखिएगा ये नंबर बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, यानी ओपेरॉन मॉडल होता है ना जो क्या प्रस्तावित किया था, तो मेरे प्यारे बच्चों जवाक व मनोड को एक प्रस्तावित किया था। राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 25 को ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिए परीक्षा में ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये जो होता है ना एकिडना है, तो एकिडना क्या है बच्चों, तो एकिडना जो होता है ना जो क्या होता है, तो आप सभी बच्चों को याद रखना योजक एक कड़ी है जो एकिडना कहा जाता है। योजक कड़ी कौन है, तो एकिडना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 26 नंबर यानी 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, तो कौन है जो कीटभक्षी पौधा है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो कीटभक्षी पौधा होता है ना जो हाइड्रीला होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रीला इसका बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा
यहाँ पे हाइड्रिला नहीं ना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्रोसोरा और नेप्थिस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, किटपक्षी पौधा, याद रखिएगा मिस्टेक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, शुक्राणु जनन जो होता है ना नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो शुक्राणु जनन जो होता है ना नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, उसका नाम है एंड्रोजन। क्या होगा बच्चों, एंड्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो शुक्राणु को जो होता है नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो एंड्रोजन द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद कर लेना है। परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर पढ़े रहोगे ना तो आसानी से 70/70 लेके आ जाओगे। अगर नहीं पढ़े रहोगे प्यारे बच्चों तो पता ही है आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वायरल क्वेश्चन के चक्कर में रहना पड़ेगा। लेकिन बता दूं कि वायरल क्वेश्चन फिलहाल होता ही नहीं है फिलहाल बिहार बोर्ड में। अब वायरल क्वेश्चन की 0% संभावना लेकर चलेगा, 0% या तो 1% संभावना रखेगा। 100 एग्जाम होगा उसमें से एक बार वायरल होगा, याद रखिएगा। 100% में से 1% क्वेश्चन वायरल होता है, याद रखिएगा। वो भी देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। मानव रक्त वर्ग ए भी है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यही कहूँगा वायरल क्वेश्चन के समय वेस्ट करना छोड़ दो और अभी से तैयारी करने में जुट जाओ। परीक्षा वायरल प्रश्न देखने वाले छात्र से कई गुना अधिक आपका मार्क्स आएगा, अगर यदि आज से आप लोग में बदलाव शुरू कर देते हो, ठीक है ना। चलिए क्या होगा बच्चों, तो इसका हो जाएगा एंटीबॉडीज अनुपस्थिति, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएंगे। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो गोल्डन राइस यानी सोना का चावल सर जी, जी हाँ गोल्डन राइस होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों गोल्डन राइस होता है ना उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, विटामिन ए पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिट्टी में उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, तो मिट्टी को उपजाऊ करना क्या करना सर जी, हमें मिट्टी को उपजाऊ करना, तो क्या करें, तो प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा कि मिट्टी को उपजाऊ करना है तो जैविक खाद मिला दो ना, मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, 124 शुक्राणु निर्माण में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहने का अर्थ समझो कि 124 शुक्राणु के निर्माण है ना मेरे प्यारे बच्चों कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है, तो आप लोग को याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों 31 हो जाएगा, 31 सूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे बच्चों। याद कर लीजिए मैं आप सभी को मेहनत कराने के लिए तैयार हूँ, आप मेहनत करने के लिए फिर तैयार हो जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है, तो ऋतुस्राव चक्र होता है ना जो किसमें पाया जाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो इनमें से सब यानी ऋतु चक्र की जो प्रक्रिया होती है ना मनुष्य में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और क्या, तो बंदर में भी और चिंपैंजी में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे ना तो मनुष्य के ही तरह प्यारे बच्चों एक मनुष्य की तरह ही इनके भी 2 पैर और 2 हाथ हैं, चिंपैंजी के भी 2 पैर और 2 हाथ हैं, मनुष्य के पास भी 2 पैर और 2 हाथ हैं। तो प्यारे बच्चों ऋतुस्राव सेम ही ना होगा, दोनों में निषेचन की प्रक्रिया सेम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऋतुस्राव किसमें पाया जाता है, सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो शरीर के अगर बाहर निषेचन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बाहरी में निषेचन हो रहा है सर जी, तो क्या होगा, तो शरीर में बाहर निषेचन को हम लोग इन विट्रो कहते हैं, क्या कहते हैं, इन विट्रो हम लोग शरीर के बाहर होने वाले निषेचनों को कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। परीक्षा में एक भी प्रश्न गलती नहीं होने दूंगा अगर हमसे शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हो तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पराग भित्ति होती है, तो पराग भित्ति क्या होती है बच्चों, तो आप लोग को मैंने पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है कि पराग भित्ति जो होती है ना जो द्विस्तरीय होती है, क्या होती है बच्चों, द्विस्तरीय होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है, किस में होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन की एक प्रक्रिया या जनन कह सकते हो, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो ईस्ट और हाइड्रा हो जाएगा। मध्य चक्र पाई जाती है, यानी मध्य चक्र की जो प्रक्रिया होती है ना जो किसमें पाई जाती है, तो आप लोग को याद रखना कि मध्य चक्र की जो प्रक्रिया होती है ना जो इनमें से सभी पर पाई जाएगी, यानी चाहे गाय की बात किया जाए या भेड़ की बात किया जाए कुत्ता की बात किया जाए सभी में मध्य चक्र की प्रक्रिया पाई ही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, युग्मनज क्या है बच्चों, इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव में है ना बायोलॉजी का, आप लोग को फिक्र नहीं करना, जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ परीक्षा में इसी में से आसानी से मैं बता रहा हूँ, चाहे कितना भी कमजोर विद्यार्थी ना हो, रोज क्लास कीजिए, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटा कीजिए और ऑनलाइन में 1 से 2 घंटा समय दीजिए, बाकी समय आप कुछ भी कीजिए लेकिन 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी दीजिए, ठीक है। इतना कर लोगे ना प्यारे बच्चों तो आसानी से एकदम कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थी आसानी से 35/35 लेकर आएगा, ऑब्जेक्टिव में खास करके बता रहा हूँ।
और जो तेज विद्यार्थी रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में 70/70 ठोक कर आएंगे और संघर्ष एजुकेशन का परचम लहराएंगे। ठीक है ना। चलिए युग्मनज क्या है बच्चों, युग्मनज जो होता है ना, जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना द्विगुणित होता है। इसके लिए आप सभी बच्चों के लिए तैयारी को मजबूत करने के लिए, तैयारी को आसान बनाने के लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स तैयार किए, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और नोट्स लीजिएगा। 100% क्वेश्चन लड़ता है, रत्ती भर का मन में ये टेंशन मत रखिएगा कि क्वेश्चन सर का लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। हर वर्ष का प्रूफ दूंगा जिसमें 70/70 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लड़ता है। 100% प्रूफ के साथ आऊंगा। ठीक है ना। ले लीजिएगा तुम 2022 में भी क्वेश्चन लड़ाया हूँ, 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में भी क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है ना। चलिए युग्मनज क्या है तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, युग्मनज जो होता है ना, जो द्विगुणित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि बीजांड अगर विकसित हो रहा है, क्या कर रहा है, तो बीजांड अगर विकसित हो रहा है तो क्या करेगा, तो बीजांड विकसित हो गया तो बीज का निर्माण कर देगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान क्वेश्चन है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भ्रूणपोष में जो होता है ना, जो कितने क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, कह सकते हो। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम में कितने क्रोमोसोम, यानी कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा, हो जाएगा इसका मेरे प्यारे बच्चों 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों कि जो होता है ना मासिक चक्र पाया जाता है, मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, तो आप लोग को बता दो मासिक चक्र जो होता है ना, जो किसमें पाया जाता है, तो आप सभी बच्चों को याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना, जो किसमें पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों प्रीमेट की मादा में पाया जाता है। किसमें, प्रीमेट की मादा में मासिक चक्र की एक प्रक्रिया पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद करिएगा रोज वीडियो को देखकर। यौनारंभ के समय जो होता है ना, प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। यानी कि बच्चों यौन आरंभ के समय में जो होता है ना, क्या कहते हैं, यौन आरंभ के समय में प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो प्रथम आवर्त चक्र ही ना मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, तो रज्जो धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, रज्जो धर्म कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। कॉपर टी क्या रोकता है, तो कॉपर टी जो होता है ना बच्चों, जो क्या रोक देता है, तो कॉपर टी होता है जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है ना, निषेचन की प्रक्रिया बढ़ रहा है उसे रोक देगा, यही होता है कॉपर टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। अगला क्वेश्चन को जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा। अगर बच्चों अगर हम लोग जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे ना कि भारत का जनसंख्या कितना है, प्रति व्यक्ति कितना है, पाकिस्तान का जनसंख्या कितना है, या चाइना का जनसंख्या कितना है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसी वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे या जनसंख्या के बारे रिलेटेड हम लोग अध्ययन करेंगे, जो हम लोग क्या कहलाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा डेमोग्राफी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, तो क्रॉसिंग जो ओवर की प्रक्रिया होता है ना, जो कब संपन्न होती है, तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा पैकेटिन में हो जाएगा। पैकेटिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये नंबर सही उत्तर हो जाएंगे। एक संकरण कांस में जो होता है ना, फिनोटाइपिक अनुपात क्या है, तो फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्जित गुणों का वंशागत का सिद्धांत, कितना अच्छा सिद्धांत दिए, तो अर्जित गुणों का वंशागत का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों लैमार्क। लैमार्क ने अर्जित गुणों से का वंशागत का सिद्धांत दिया था। ये ऑब्जेक्टिव याद करने का ट्रिक बताऊं कैसे याद करना है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग को ये वीडियो खोल लेना है, हमारे द्वारा नोट्स तैयार किया गया उसको से आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ना है, अर्जित गुणों का वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था, तो एक और आंसर देखना, लैमार्क ने दिया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर से वापस उसी क्वेश्चन के पास आएंगे। तो ऐसा बोलना है, अर्जित गुणों का वंशागत का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, और फिर उसके बाद उल्टा बोलना, लैमार्क ने अर्जित वंशागत का सिद्धांत दिया था। ऐसा याद करोगे, परीक्षा में सारे प्रश्न आपसे बनेंगे, कंफ्यूजन डिट्टो पर भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप लोग को याद करना है। डीएनए के कट क्रम को कहलाता है, डीएनए के कट क्रम को क्या कहते हैं, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो एक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सान के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये नंबर आप लोग को याद रखना है। अनुवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम कौन होते हैं, तो अनुवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम बता दूं क्या होता है, याद रखिएगा आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि एक क्रॉस में जो होता है ना, 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाएगा, तो होता है ना एक क्रॉस में जो होता है ना 1:2:1 का जो अनुपात को क्या दर्शाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या दर्शाएगा, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों अपूर्ण जो होता है ना अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वे अंग जो उत्पत्ति के समान होते हैं किंतु कार्य दृष्टि अलग अलग होती है, उसे ही ना हम लोग क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे ही ना हम लोग क्या कहते हैं, तो समकुल
कुलीन अंग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। एस्चेरिया जो होता है ना कि इसमें से क्या है, यानी एस्चेरिया होता है ना इसमें से क्या है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों जीवाणु। इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। जो होता है ना फाइलेरिया रोग वाहक है, तो फाइलेरिया जो रोग वाहक होता है ना, जो क्या होता है, तो फाइलेरिया रोग वाहक जो होता है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फाइलेरिया रोग वाहक होता है ना जो मादर क्यूलमैक्स मच्छर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन जीवाणु जनित रोग है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों जीवाणु जनित रोग का नाम बता दूं ना, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी क्षय रोग, कष्ट रोग, ये सारे हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, जो होता है ना भारत में हरित क्रांति का विकसित किए गए जय रत्न किसमें है, तो जय रत्न किसमें है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, याद रखिए चावल की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि उसका निम्न में से कौन सा कैट फिश है। कैट फिश कौन है बच्चों, तो याद रखिए कैट फिश जो होता है ना, जो कौन होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बैल्गो अट्टू हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलो, क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला जो होता है ना निम्नलिखित में से क्या होता है, तो क्लोरेला जो होता है ना जो एक प्रकार का शैवाल है। क्या है बच्चों, शैवाल। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, इस सारे ऑब्जेक्टिव को परीक्षा में यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए, जो होता है ना प्यारे बच्चों, शराब उद्योग में कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो अगर शराब के उद्योग है तो वहां पे एक सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाएगा ही जाएगा, उसका नाम है ईस्ट। क्या बच्चों, ईस्ट होता है ना जो शराब को मिठास को बढ़ा देता है, बहुत सारे चीज़ों को यह करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, शराब हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा 1000 गुना नुकसान है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, कभी भी शराब का सेवन जिंदगी में मत कीजिएगा, ठीक है ना। इससे अच्छा आप लोग किसी अच्छे चीज़ खा लेंगे जिससे आपका शरीर में आप लोग को भरपूर एनर्जी मिलेगी। याद रखिएगा, ये सारे चीज़ फालतू है, इसीलिए आप लोग को ये सभी चीज़ों का सेवन कभी नहीं करना है। आनुवांशिक रूप में संशोधित जो होता है ना जीवों किस्मों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो होता है ना एस्टपीडोप्स हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पीसीआर में जांच होती है, तो पीसीआर में जो जांच होती है ना उसे क्या कहते हैं, तो पीसीआर में जो जांच होती है ना मेरे प्यारे बच्चों उसे एचआईवी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एचआईवी जो होता है ना पीसीआर में जांच होती है उसे कहते हैं। चलो, बी7 टॉक्सिन जो होता है ना विष है, बी7 टॉक्सिन है विष है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सुपर बग की खोज किसने की थी, तो सुपर बग की खोज करने वाले कौन थे, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों आनंद मोहन चक्रवर्ती ने सुपर बग की खोज की थी। क्या की थी, तो सुपर बग की खोज। कीट पक्षी पौधा कीटों को क्या खाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के लिए ना, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के लिए, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना जो कौन नहीं होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। परिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों एक दिशा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों बैक्टीरियम की खोज करने वाले कौन थे, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कौन थे, तो ल्यूनहॉक हो जाएंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उपभोजी नहीं है, कौन है प्यार बच्चों जंतु उपभोजी नहीं है, तो उसका नाम है केंचुआ। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गेंडा अपरभन्यान किस राज्य में है, इसका राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों याद रखिएगा इसका क्या हो जाएंगे, तो ए नंबर असम। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 69 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में। इसका बिल्कुल सही उत्तर होंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है प्यार बच्चों, सभी लोग अपना अपना दम लगा दीजिए और इस क्वेश्चन को सही कर दीजिए, ठीक है। मध चक्र पाए जाते, तो मध चक्र की प्रक्रिया होता है ना गाय भैंस भेड़ कुत्ता बिलाई सभी में मध चक्र की एक प्रक्रिया पाई जाएगी, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इसका लगाना है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया प्यारे बच्चों लाइक कीजिए। अगला पार्ट भी चाहते हो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हो, तो सभी लोग कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।